एपिसोड की शुरुआत में रियोक का पास दिखाया जाता है। वो एक बहुत ही कमज़ोर लड़का होता है जिससे चला फिर नहीं चाह रहा होता है। वो मुजान वहाँ आता है। वो कहता है कि तुम्हें अगर एक हेल्दी लाइफ जीनी है और चल फिर भी पाओगे तो तुम्हें एक राक्षस बनना होगा। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने एक खून की बूंद पिला देता है जिस कारण वो राक्षस बन जाता है। वो एक इंसान को मार देता है जिस कारण उसके माँ बाप बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, परंतु रियोक उन दोनों को ही मार देता है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें एक हेल्दी बच्चा नहीं बना पाई, मुझे माफ़ करना। उसके पिता भी उसे यही समझाते हैं और उसे पता लगता है कि ये एक सच्ची मोड़ थी जिससे उसने खुद तोड़ा है। उसके बाद हमें रियोक का सीन दिखाया जाता है। वो तांजीरो की तरफ जा रहा होता है। सब तांजीरो वहाँ पे उसे हाथ लगाता है और तभी उसे बहुत गर्म महसूस होता है और वो कहता है कि शायद अब मुझे नरक में जाना होगा। तभी उसके माँ बाप का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ वहीं जाएंगे जब तुम जाओगे। वहाँ जी उसके कपड़ों पे पैर रखता है। वो कहता है कि तुम्हें इतनी सिंपैथी जगानी नहीं राक्षस को। वो कहता है कि हाँ मैं हर राक्षस को मारूंगा, परंतु एंड में जाके जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तब मैं उसे मार दूंगा, तब मैं उनके ऊपर हाथ रखूँगा। तभी वहाँ पे जियो को पता लगता है कि ये वही है जिनको मैंने बचाया था, जिनको मैंने रोकड़ा के पास भेजा था। उसके बाद हमें वहाँ उस लड़के का सीन दिखाया जाता है। वो साफ़ कर रहा था सारा कुछ। वहाँ पे शिनोबू आ जाती है। वो उनके पीछे पड़ जाती है। उसे नेज़ुको को मारने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है ये एक राक्षस है तो ही तुम्हें कोई लाइक नहीं करता। वो कहती है कि तुम इसे मत बचाओ, तुम्हें मर जाएगी। वो कहता है कि ये मेरी बहन है। वो कहती है शिनोबू फिर मैं इसे जहर दे देती हूँ ताकि फिर ये जल्दी मर जाएगी। वो जियो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे संभाल लूँगा। तभी शिनोबू कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं लग रहा है एक राक्षसी है, और वो दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं। तांजीरो वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरी जगह पहुँच जाता है। उसे कहता है कि क्या अब मुझे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ना होगा। इतने में ही हमें जियो का सीन दिखाया जाता है। वो उससे लड़ रहा होता है, परंतु शिनोबू बाकी कहती है कि तुम चाहे जितने मर्जी मेरे पीछे पड़ जाओ, मेरे पास एक और साथी है मेरे पास कई साथी हैं जो मेरा काम करेंगे। वहाँ पे हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है। वो तांजीरो को पीछे पड़ जाती है। तांजीरो उसे रोककर नेज़ुको को भगा देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। वो तांजीरो को वहीं घेर कर वहाँ से जाने लगती है और कनाओ राक्षसी के पीछे पड़ जाती है। वो कहती है कि ये मेरे पीछे हमला क्यों नहीं कर रही। इतने में ही वहाँ पे उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बस इसके ऑर्डर मिले, मुझे ऐसा करना होगा। तभी शिनोबू का सीन दिखाया था। वो कहती है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं ऐसा। तभी आखिरों का सीन दिखाया था कि मास्टर के पास सभी ने पहुंचना है और नेज़ुको और तांजीरो जिंदा चाहिए। उसके बाद वहाँ पे वो लड़के का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि नेज़ुको, तुम्हारा नाम ही नेज़ुको है ना, तो चलो। उसके बाद वो तांजीरो को उठाकर वो सारे जाने लगते हैं। वाइनो उसको भी पड़ा होता है, उसे भी उठाकर वो ले चलते हैं। वहाँ पे ज़ेनित्सु वहाँ मम्मी बनकर बैठा होता है जिस कारण वो अब हिल नहीं पा रहा होता। वो सोचता है कि ये तो वही है ना, साफ करके ले जाते हैं और वो उसे भी उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। सुबह हो जाती है। इतने में एपिसोड एंड हो जाता है।